हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कंटेंट फ्री अपकास्ट दिए जाते हैं ताकि आप जो भी बच्चा अगर पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो वो बच्चा आप यहाँ जुड़ करके और फ्री अपकास्ट पढ़ाई कर सके। सभी सब्जेक्ट का आपको क्लासेस प्लेलिस्ट के माध्यम से दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से कोर्स को देखिए। जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं उस कोर्स में एनरोल होइए और क्लासेस अपनी कंटिन्यू करिए। यहां कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ में प्रैक्टिस सेट, आपका पीडीएफ, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वहां सभी प्रकार के कंटेंट आपको कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी यूट्यूब पर क्लासेस आपके कंटिन्यू रेगुलर सुबह 8 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्यूटर का जो क्लास चल रहा है, इस कंप्यूटर क्लास में जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा वो मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट नाउ। अब दोस्तों, हम अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है, उसी टॉपिक के बारे में हम सर्च करेंगे और जो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा कंप्यूटर से, उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप फटाफट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आपके लिए बेहद आसानी होगा। जो भी क्वेश्चन हम बोलेंगे, यहां बोलेंगे या फिर स्पीक करेंगे तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास का आगाज हो चुका है, फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे भी हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ रहे थे। तो बाइनरी नंबर में अब हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कैसे इसे हमें तैयार करना है। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 8, ए बेस ऑफ 8, बेस ऑफ 8, it has 8 digit, it has 8 digit, it has 8 digit, 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यानी आपका टोटल डिजिट कितना होता है? 8 होता है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? बेस 8 होता है। इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है दोस्तों वो 8 होता है और ये टोटल डिजिट आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक होते हैं। ओके, द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज आल्सो, द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज आल्सो, द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज also positional numbering system, positional numbering, positional numbering system, positional numbering। ओके, पोजिशनल नंबर सिस्टम आगे आपका दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जो होता है ये 8 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। जैसे आपको दिया 8 बेस, बेस क्या होता है? 8 होता है। टोटल 0 से लेकर 7 तक होता है। यानी ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आपका एग्जाम में पूछ देता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम कितने होते हैं, उसका बेस क्या होता है, तो बेस आपका 8 होता है। ये टोटल 0 से लेकर 7 तक होते हैं। टोटल मिलाकर के 8 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल आपके 8 होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अलग अलग पॉइंटों को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कंसाइडर 1 2 6 7, 1
1267.12 octal number with a fraction. Octal number with a फ्रैक्शन विथ ए फ्रैक्शन। ओके, तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसे फ्रैक्शन में करना है, तो यहां से आप देखिए बेहद आसान है, बस आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपके लिए सारा आसान हो जाएगा, है ना। ये देखिए दिया 1 2 6 7, ठीक है, सॉरी ये नीचे रखा जाएगा, ऊपर का तो बेस है वो लिखा जाएगा। ये 8 8 8 8 8, यहाँ 8 नहीं रहेगा, 8 और 8 यहाँ दशमलव रहेगा, दशमलव बाद 1 2 अंक, उसके बाद आपका 7 6 2 1, ठीक है। अब देखिए इस पर पावर क्या रहेगा, 0 1 2 3, इस पर क्या रहेगा पावर, ये आपका पावर है -1 -2, ठीक है ना, यही आपका पावर है, ठीक है। अब ये यहां से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है, यही आपका है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 8 पर पावर 3, फिर प्लस 2 × 8 पर पावर 2, प्लस 8 6 6 × 8 पावर 1, प्लस 7 × 8 पावर 0, फिर प्लस ये क्या है आपका, ये A1 है, 1 अपान पावर क्या होगा, -1 है। जब पावर आपका -1 होता है तो नीचे क्या लिखा जाता है, नीचे आपका 10 लिखा जाता है, ठीक है, फिर प्लस 2 पावर क्या 100, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 8 का कितना होगा, 8 8 जा 64, 64 में 8 से कर दीजिए, 8 से 32 को 2 हाथ में आया 3, 8 से 48 48 49 50 51 512, ये आपका 512 हो गया, 1 से गुणा कर दिए तो, प्लस 8 64 64 दूना कितना होता है 128, ये 128 हो गया, प्लस 8 छक 48 हो गया, प्लस 7 पर पावर 1 है, 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 7 56, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 1 पावर 10 है तो 0.1, ये हो जाएगा 0.02। अब जोड़ दीजिए 512, यहाँ सबको जोड़िए, ये आपका हो जाएगा 0.12, 8 5 13 13 13 13 और 8 21 22 23, सॉरी ये आपका यहां जब 8 पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, ये जो है 8 है, 8 पावर क्या था 1 था, तो किसी मान होता तो उसका मान 1 हो जाता है, 0 है तो 1, तो ये आपका हो गया 7 7, 8 7 15 15 और 8 15 8 कितना होगा 15 5 20 3 23 24 25, ठीक है। चलिए अब जब इसको ऐड हम कर रहे हैं क्या, सॉरी 7 1 हो गया, ठीक है, 8 है 48 हो गया, 8 64 गुना 128 हो गया 100। तो दोस्तों इसको जब ऐड करेंगे जो आपका उत्तर क्या आएगा, यह आएगा टोटल को करने के बाद 1267 आएगा, ठीक है, 1267 उसका 0.1, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, और ये ध्यान रखेगा ये ऑक्टल नंबर बेस आपका 8 होता है और इसमें डिजिट टोटल आपको होते हैं 8 डिजिट होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम आल्सो पॉजिटिव पोजिशनल नंबर, यह ऑक्टल नंबर जो है वो आपको पोजीशन बताता है, इसे पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और आगे मैं अगला टॉपिक आपको बताता हूं, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपका हेक्साडेसिमल है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वन अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दोस्तों फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और
दिया है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों अपने सेल्फ स्वयं से वादा करिए, किसी और से कहने की जरूरत नहीं कि मैं इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लूंगा। अपने स्वयं से कहिए कि मुझे इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करना है किसी भी रूप में और मेरिट लिस्ट में आकर के अपना एडमिशन लेना है। इस प्रकार आप वादा करिए, अपने टीचर से, अपने स्वयं से वादा कीजिए। और हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर है सभी आपके लिए कंटिन्यू लगे हैं अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट लेकर के, ताकि आपके सब्जेक्ट में किसी प्रकार की, किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कमी ना हो और हर बच्चा अपने एम को प्राप्त हो, अपने जिस यूनिवर्सिटी में चाहता है एडमिशन लेने के लिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, चाहे वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो। लेकिन हाँ, टीचर के साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जिस प्रकार टीचर दिन रात एक करके आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, डाउट सीजन ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स तैयार कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी कंटिन्यू लगना होगा। अगर आप कंटिन्यू लगते हैं तो आप एग्जाम को बहुत बेहतर और बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में, और जब एग्जाम में बैठेंगे पेपर पाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो मैंने सब कुछ पढ़ा, बड़ा आसान है। कब? जब बेहतर तैयारी आपकी रहेगी तब। तो तैयारी बेहतर करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े, और भी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लियोगे। अब मैं इसे इरेज करता हूं और अगले टॉपिक पर मैं चलता हूं। अगला टॉपिक आपका हेक्साडेसिमल है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो किस प्रकार के नंबर होते हैं और कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए अब हम टॉपिक को देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल ठीक है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहां दिया है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज द हेक्साडेसिमल नंबर system, the hexadecimal number system has 16 as the base number, 16 as the base number, 16 as the base number. It has 10 numeric digit, it has 10 numeric digit, it has 10 numeric digit, it has 10 numeric digits, so on 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, and 6 letter, and 6 letter A B C D E, A B C D E, comma F, where A is equal to 10, where A is equal to 10, comma B is equal to 11, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14, E is equal to 14, and F is equal to 15, and F is equal to 15. ओके, अब देखिए दोस्तों ये क्या है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 बेस। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 16 होता है। क्या होता है? उसका बेस 16 होता है। किसका? द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 बेस, यानी बेस जो आपका है 16 है। ठीक है, इट हैज 10 न्यूमेरिक डिजिट, इसमें 10 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 6 letter A B C D E F,
और 6 लेटर होते हैं। कौन कौन? A B C D E और F, ठीक है। वेयर एज A का मान क्या होता है आपका? 10 होता है, B का क्या होता है? 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 होते हैं। 6 लेटर A B C D E F, तो यही 6 लेटर आपके यहाँ प्लेस वैल्यू के अनुसार ये देखिए आपका नंबर फिलिंग हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे दिया है द हेक्साडेसिमल सिस्टम इज आल्सो द हेक्साडेसिमल सिस्टम is also the hexadecimal number system is also a positional numbering positional numbering system next the value of a hexadecimal digit is the value of a hexadecimal the hexadecimal system is also a positional numbering system. The value of a hexadecimal the value of a hexadecimal digit is expressed as the power of 16 अब देखिए यानी इसका क्या होगा, यानी जो आपका हेक्साडेसिमल है उसका क्या बेस है? 16 है, और इसी 16 पे कोई भी पावर लगे, 16 पे आप 2 लिख दिए, 16 पे आप 4 लिख दिए, तो ऐसे ही लगेगा, ठीक है ना। यही आपका पावर शो करेगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल में आप लेते हैं A65C2, क्या एग्जाम्पल में है A65C2। अब इससे आप एक बॉक्स के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है। यहां देखिए दिया है A, उसके बाद आप देखिए दिया है A का मान 6 हो गया, फिर 5 हो गया, उसके बाद क्या दिया है? फिर C दिया है, C के बाद क्या दिया है आपका? 2 दिया है, ठीक। ये है आपका। अब यहां देखेंगे आगे, तो यहाँ क्या दिया है आपका? 16 पे पावर, यानी ये आपका क्या है? एक डेसिमल है, एक डेसिमल है यहाँ पर, इस डेसिमल ये C है, और यहाँ आपका एक डेसिमल है, ठीक है। ये डेसिमल है, ठीक है ना। अब इसके इधर और फिर इसके आगे का ही हम लोगों को देखना है, यहाँ आपका डेसिमल बीच में, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ जो है 16, वही चीज है, सेम प्रोसेस। यहाँ देखिए आपका क्या होगा? ये 16 पावर -1, ये 16 पावर -2, ये होगा 16 पावर 0, 16 पावर 1 और ये 16 पावर 2 होगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लिखा जाता है, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल है, इसे शो ऐसे ही किया जाता है। एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और मैं समझाता हूं। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस आपका 16 होता है। क्या होता है? बेस आपका 16 होता है। एज द बेस नंबर, यानी उसका बेस 16 होता है। जैसे इसके पहले 8 पढ़े हैं, इसके पहले 10 पढ़े हैं, फिर 2 पढ़े हैं, वैसे ही आपका इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। द बेस ऑफ नंबर इट हैज 10 न्यूमेरिक डिजिट। इससे कितने न्यूमेरिक डिजिट हैं? 10 न्यूमेरिक डिजिट है। कितने? 10 न्यूमेरिक डिजिट है। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये 10 न्यूमेरिक डिजिट है, 0 to 9 10 न्यूमेरिक डिजिट एंड 6 लेटर, और इसमें 6 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 6 लेटर होते हैं। A B C D E और F। अब इसका अलग अलग नंबर होता है। वेयर
देखिए ए का 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15। ओके, एंड फिफ्थ इक्वल टू फिफ्थ, सॉरी एफ इक्वल टू 15। यह आपका एक नंबर है और टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो ए पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या? पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम। द वैल्यू ऑफ ए हेक्साडेसिमल डिजिट इज एक्सप्रेस एज द पावर ऑफ 16, यानी किसी पर पावर लगाएंगे तो वो 16 पर ही पावर लगाएंगे। कोई भी पावर अगर आप लगाते हैं तो आप 16 पर ही पावर लगाएंगे। ओके, किस पर? 16 पर, 16 पर आप पावर लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए 16 पावर 2 हो गया, 16 पावर 1 हो गया, 16 पर 0 हो गया, ये दशमलव आपका हो गया, 16 पावर -1 हो गया, 16 -2 हो गया। ओके, आप समझ गए होंगे। ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए तुरंत। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा जो पॉइंट, वह पॉइंट आप सभी टीचर तो आपके लिए अवेलेबल है, तो रेगुलर तो पढ़ा रहे हैं, तो आप रेगुलर पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लासेस चलते हैं उसमें पूछिए, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गया थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, समझ में अगर आ गया हो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए कुछ इंटरटेनमेंट। ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी भी जारी है, इसीलिए सफर अभी भी जारी है। तो दोस्तों कंटिन्यू रखिए अपने पढ़ाई को, ताकि आप आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं इसे इरेज करता हूं और अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, चलिए जो देखिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, तो उसे भी नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम बेहतर होगा तभी सब कुछ बेहतर होगा। तो एग्जाम को अपने बेहतर करने के लिए रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। जो टॉपिक ना समझ में आए, एक बार दो बार वीडियो पूरा देखिए, फिर भी ना समझ में आए तब पूछिए। ठीक है ना, कम से कम वीडियो तो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। अब आप पहली वीडियो देख करके तीसरी वीडियो पे जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो छूटे ना। जब वीडियो छूटेगा तब फिर दिक्कत होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेंशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, there are two types are of types of convention, conversion, conversion, ठीक है। there are two types of conversion, ठीक है। अब देखिए दो प्रकार का जो कन्वर्जन है वो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या। ये पहला आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस, टू अदर बेस। ओके, दूसरा है अदर, दूसरा क्या है? अदर बेस टू, अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम, अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम, अदर बेस टू डेसिमल नंबर। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, अब थ्योरेटिकल कुछ समझ लीजिए पॉइंट। दो प्रकार के होते हैं दिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस। ये दिया है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इज टू बाइनरी इक्विवेलेंट फॉलो दिस स्टेप। नीचे दिए गए स्टेप के द्वारा हम लोग फॉलो करेंगे और कैसे इसे कन्वर्जन को बनाना है, कॉन्सेप्ट को करना है, उससे हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहले वाले का है, ध्यान रखिएगा, ये इसी का एग्जाम्पल है। थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा नहीं इसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम के बेस से देखेंगे। मान लीजिए आपका दे दिया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया है कन्वर्ट 156, कन्वर्ट 156 बाहर 10 ऐसे रहेगा, ठीक है, टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, टू इट्स बाइनरी
इक्विवेलेंट, IVALENT इक्विवेलेंट, ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ क्या करना है, यहाँ आपका जो बाइनरी होगा ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है ना, क्या 1 5 6। अब 2 से ही, इसमें ध्यान रखिएगा 2 से ही काटा जाता है, 2 के सिवा कोई और नंबर नहीं आता है, 2 से काटिए, जो शेष बचेगा ये सामने लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए 2 सत्ते 14, एक बच गया, कैरी दे दिया, यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठी 16, इसका क्या बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0। चलिए आगे, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, क्या बचा 0। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, यहाँ कैरी गया 19, 2 9 जा 18, क्या बचा 1 बच गया। फिर 2 से, 2 9 जा 18, क्या बचा 1 बच गया। फिर 2 से, 2 4 जा 8, क्या बचा 1। फिर किससे, फिर 2 से, 2 2 जा 4, क्या बचा 0। फिर 2 से, 2 1 जा 2, क्या बचा 0, ठीक है ना, क्या बचा 0। और यही जो 1 है आपका यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये 1 आपका आ गया और यही 1 आपका लिखा जाएगा। चलिए अगर आपको समझ में न आया हो तो फटाफट बताइए, यहाँ आपका 0 9 बच करके यहाँ ये 1 बचेगा, ठीक, सॉरी यहां से है ना, तो 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट अभी आपको पुनः समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा नंबरिंग लिखने के लिए भी मिस्टेक हुआ है। देखिए 2 से डिवाइड जब करेंगे तो इसके सामने 0 बचेगा, ठीक है, फिर इसमें 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 0 बचा, अब यहाँ जो डिवाइड किए हैं यहाँ 1 बचा है, फिर यहाँ जो डिवाइड किए हैं यहाँ भी 1 बचा है, फिर यहाँ जो डिवाइड किए यहाँ भी 1 बचा है, ठीक है। अब यहाँ जो डिवाइड किए यहाँ 0 बचा है, फिर यहाँ जो डिवाइड किए वहाँ 0 बचा, ये 1 यहाँ आ गया। अब नीचे से ऊपर के साइड लिखते हैं ऐसे, क्या नीचे से ऊपर, अब बाइनरी नंबर हो गया ना, 1 लिखिए, 1 0 0 1 1 1 0 0 और ये बाहर 2 लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, यही आपका कन्वर्ट बाइनरी नंबर है, यानी ऑक्टल, या जो नंबर आपका है ये इस नंबर से आपने कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में, दिस इज बाइनरी नंबर, दिस इज बाइनरी नंबर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे कन्वर्ट हुआ, 1 5 6 का आपने बनाया, ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है, 1 5 6 का ये बनकर तैयार हो गया। अब 0 0 1 1 1 0 0 1, अब देखिए दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम, यही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे हम अगले भी बताएंगे, क्योंकि कम से कम इसको 5 से 6 प्रश्न कराएंगे ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या न रह जाए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहा तो फिर बहुत सारी समस्याएं आएंगी आपको, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अभी नहीं समझ में आ गया चलिए अगला टॉपिक पर हम लोग, अगले जो क्वेश्चन पर हम लोग समझ लेंगे। चलिए ये अगला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ देखिए, इसे इरेज करके और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्योंकि बेहद आसान है, जानते हैं, बस सीखने की बात है। जब आप सीख गए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 5 6 की जगह आप 1 8 6 8 ले लीजिए, अब करिए इसको 1 6 8 लिखिए, 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ क्या बच गया 0। फिर 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ क्या बच गया 0। फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ क्या बच गया 0। फिर 2 से करिए, 2 10 जा 20, क्या बच गया 1। फिर 2 से करिए तो 2 5 जा 10, क्या बच गया 0। फिर किससे करेंगे, 2 से करिए, 2 2 जा 4, क्या बच गया 1। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, क्या बच गया 0, ये आपका 1। अब इसका क्या बाइनरी बना, देखिए 1, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0, यानी 1 0 1, फिर 0 1, फिर 000, बाहर 2 लगा देंगे, दिस इज बाइनरी नंबर, दिस इज बाइनरी नंबर, यह आपका बाइनरी नंबर है ना। कन्वर्ट 1 6 8 10 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, तो 1 6 8 84
242, 221, 210, 25, 221। अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब देखिए ऐसे लग गया, बहुत आसान है, बस समझने की देरी है। एक प्रश्न आप समझ गए तो किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं आपको अभी 3 प्रश्न बताऊंगा इसी टाइप का, ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो। किसी प्रकार का एग्जाम अगर आपका हो, किसी लेवल का एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। या इस एग्जाम में अगर थोड़ा सा लेवल उठाकर पूछ ले तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में मैं यह आपको बता रहा हूं। नोट डाउन फटाफट कर लीजिए, आगे हम टॉपिक को बताते हैं। तो टॉपिक बेहद आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार प्रश्न को समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट आपका कर देते हैं। तो दिया हुआ है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी में हर कोई जीने आता है, जिंदगी जीने हर कोई आता है, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों हमें बस जिंदगी नहीं जीना है, हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि आना हमारा सार्थक हो, जिंदगी जीना सार्थक हो। तो वैसे ही मेहनत करेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं जो पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए पढ़ना है, हिट करने के लिए पढ़ना है, छक्का लगाने के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे पढ़ाई करना है, फील्ड में जाना है तो जाते ही दे दनादन छक्का, दे दनादन छक्का, दे दनादन छक्का, ऐसे पढ़ाई करना है। यानी जब एग्जाम में बैठे तो एक भी प्रश्न छोड़ करके न आए। इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, या किसी टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, या किसी सब्जेक्ट को इस प्रकार पढ़ना है। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जब आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप एग्जाम तो आसानी से क्रैक करेंगे, रेगुलर तो आप पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए। अगर आप ये आने वाला 1 से 2 महीना अगर दे देते हैं अपने पढ़ाई पर, तो आने वाला 3 साल आपका उज्जवल होगा, ओके, क्लियर होगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन जब मेहनत करेंगे आप तब, जब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्या बहुत सी होगी। अब ये सोचेंगे चलो फॉर्म डाल दिए, सर का कोर्स खरीद लिए, चलो क्लास आ रहा है, फिर मनमौजी होकर के पढ़ रहे हैं। ऐसे संभव नहीं क्लास को अटेंड करके और एग्जाम क्लियर करना, है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये सोचे कि मैं 1 घंटा पढ़ करके निकाल लो एग्जाम, तो ऐसे संभव नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मेहनत कर रहे हैं टीचर, इतनी तेजी से धूप है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है, फिर भी मैं क्लासेस ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको उस लायक बनाना है, आपके माता पिता का नाम रोशन कराना है, कोचिंग क्लासेस का नाम रोशन कराना है। बस आप लगे रहिए, आप मेहनत कीजिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे अगला जो टॉपिक है, पहले इससे हम लोग 2-4 और क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। सब कुछ पढ़ना है, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। बस आप लगे रहिए, मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। चलिए ये आपका लेते हैं 295, ठीक है। अब चलिए इसको निकालिए। ये आपका आ गया 195 को 2 से करिए, 2 9 जा 18, कैरी यहां गया 15, 2 7 जा 14, क्या बचा आपका 1। उसके बाद अगला देखिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, क्या बचा 1। उसके बाद फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या बचा 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 0। फिर 2 से 2 6 जा 8 12, 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, क्या बचा 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, क्या बचा 0, सॉरी 1 1। ये 1 आपका यहां आ गया, ठीक है। अब इससे नीचे से ऊपर ध्यान रखिएगा, बाइनरी को जब भी लिखते हैं नीचे से ऊपर लिखते हैं। अभी हम आपको लिख भी दे रहे हैं, जैसे 1 देखिए 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है ना। कितना 0, 1 2 3 4 0, ओके। फिर 1 और 1 1 1, यहां आप 2 लिख देंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर BINAR, बाइनरी नंबर को नीचे से लिखते
है, ठीक है ना। बाइनरी नंबर को नीचे से लिखते हैं, कहां से लिखते हैं, नीचे से, यानी यहां आपका है, यहां से ऊपर के साइड जाएंगे 1 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर को नीचे से लिखते हैं, ठीक है ना, बाइनरी नंबर को नीचे से लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपका पूरा लिख दिया गया। अगर आपको यहाँ किसी प्रकार की अगर समस्या होती जरूर आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है ना। अभी 2 प्रश्न और कराते हैं, ये आपका 3 हो चुका है टोटल, अब 4 और 5 भी करा देते हैं। तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक में कराता हूं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। बहुत सारा हम क्वेश्चन करा देंगे लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप इसे समझते नहीं है, ठीक है ना। इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए, जब आप समझेंगे तभी ये टॉपिक आपके लिए सरल होगा, आसान होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, उम्मीद है आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब मैं अगला टॉपिक अब चलता हूं, 256 ले लेता हूं और 256 को सॉल्व करता हूं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना। उसका टॉपिक चेंज हो जाएगा। फिर लिखिए यहां 256 बेस है 10, लिखिए यहां 2 5 6 निकालिए 2 से, तो क्या होगा यहां 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 0 हो गया। 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा 8 क्या हो गया 0। 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 क्या हो गया 0। फिर 2 से 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 12 क्या हो गया 0। 2 से 8 0 हो गया। फिर 2 से 4 क्या हो गया 0, ठीक है। फिर 2 से 2 2 जा 4 क्या हो गया 0। फिर 2 से 2 1 जा 2 क्या हो गया 0, ये 1। तो इसका नीचे से ऊपर के साइड लिखेंगे, क्या आएगा आपका, ये आपका होगा, ये आपका होगा 1 फिर 0 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 फिर 0, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये 256 को बाइनरी इक्विवेलेंट में जब लाए हैं तो आपका 1 0 0 0 0 0 0 0 0 होता है, ठीक है ना। और बाहर आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो यही आपका उत्तर होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर यह टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। तो 256 पार्ट 10 है, तो ये आपका 10 इज बाइनरी नंबर, यार यही आपका दिस इज बाइनरी नंबर, दिस इज बाइनरी नंबर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और प्रश्न करते हैं, ये 4 प्रश्न हो गया, अब हम लोग 5वां प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर 5वां प्रश्न मैं आपको कराता हूं। 5वां प्रश्न कराने के लिए पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर 5वां प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। नोट डाउन करिए तुरंत, चलिए नोट डाउन करिए। उसके बाद फिर आगे आपका टॉपिक है और उस टॉपिक को जरूर करना है, क्योंकि आगे वाले जो भी टॉपिक है ऐड मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्ट डिवाइड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे आपको ये जो टॉपिक है पूरा क्लियर करना है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचना चाहिए, सब टॉपिक क्लियर करना है, सब कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए इसे क्लीन कर देते हैं और हम आगे अब टॉपिक को देखते हैं। चलिए अब 256 था ना, एक और प्रश्न करके खत्म कर देते हैं। ये आपका रहेगा 199, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। देखिए जब इस प्रकार रहेगा तो आपका 10 लिखा जाएगा, जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका 2 लिखा जाएगा बाहर, ठीक है। चलिए 199 2 से करिए, 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 9 जा 18, एक कैरी इधर आ गया 2 9 जा 18, ये आपका चला गया कहां, यहां 1 चला गया, ठीक है ना। चलिए अब आपका आ गया क्या, फिर 2 से 2 4 जा 8 कैरी 2 6 जा 2 9 जा 18 हो गया। फिर क्या आपका बचा कैरी 1, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर क्या बचा 1, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या बचा 0, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर क्या बचा 0, 2 से 2 3 जा 6 क्या बचा 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर क्या बचा 1, फिर ये आपका क्या बचा, सॉरी 2 1 जा 2, ठीक है 1। तो अब नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे क्या आप 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0,
111000, उसके बाद 111, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 2। अब देखिए आपका यही है बाइनरी नंबर, क्या है बाइनरी नंबर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कन्वर्ट कैसे करना है 199। देखिए जब भी आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा तो इस प्रकार दिया होगा, यानी वो अंक 1 से लेकर के 9 तक रह सकता है। कहां तक रह सकता है 1 to 9 हो सकता है, ठीक है ना। वह नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक, जैसे 1 है 9 है 9 है 2 है 4 है 5 है, ऐसे करके होगा, ठीक है। और बाहर आपका बेस जो होगा वो 10 लिखा होगा, क्या लिखा होगा बेस आपका 10 लिखा होगा। अब देखिए 2 से इसे करना, केवल तो केवल 2 से ही आपको इसे करना है, 2 के सिवा कोई और नंबर नहीं इसमें आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 वाला जो नंबर है 2 से किए हैं तो 2 9 जा 18 हो गया, 1 कैरी बचा ये 19 हो गया, फिर 2 9 जा आपका 18 हो गया, क्या बचा 1 बच गया, फिर इसमें किए 1 बच गया, फिर इसमें किए 1 बच गया, फिर इसमें किए 0, इसमें जब पूर्ण कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा यानी शेषफल आपका 0 बचेगा, यही शेषफल लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है शेषफल लिखा जा रहा है। और शेषफल आपका 0 और 2, 0 और 1 के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता है। अब उसी के आधार पर आपका बाइनरी नंबर बन गया। अब देखिए कितना सुंदर बाइनरी नंबर आपका बन गया, एग्जाम में आएगा तो इससे आप एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, 5 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको होमवर्क भी दे देते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको दे रहे हैं होमवर्क और नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए बेहतर हो, प्रैक्टिस अच्छा हो, ठीक है ना। चलिए ये आपका है होमवर्क, पहला। अब देखिए टॉपिक को पहले समझ लीजिए, ये दिया है चेंज इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, चेंज इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, चेंज इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा पहले में आपका क्या होगा 2 3 1 10, दूसरा क्या होगा 2 3 5 10, थर्ड नंबर क्या होगा 1 0 2 10, फोर्थ क्या होगा 2 1 0 10, और फिफ्थ क्या होगा 1 0 0 10। यही आपका होगा, यानी 231 10, 235 10, 102 10, 210 10 और 100 10। अब इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व इट। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस होगा बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्तों कभी भी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे छोड़िएगा नहीं, सॉल्व जरूर कीजिएगा। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका प्रैक्टिस बेहतर होता है, और जब प्रैक्टिस आपका बेहतर हो जाएगा तब आप एग्जाम में बैठेंगे टाइम बचाएंगे, और जब टाइम बचेगा सब कुछ आपके लिए बेहतर होगा। तो टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा आपका। मैं तो क्वेश्चन करा दे रहा हूं, टॉपिक करा दे रहा हूं, अब 100 2 क्वेश्चन तो मैं एक साथ करा नहीं सकता, उस टाइप का 2 4 क्वेश्चन बता सकता हूं, 10 क्वेश्चन बता सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना, बुक्स आपके पास अवेलेबल होगा, उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे प्रश्न अवेलेबल होंगे उसमें। तो टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन किसी प्रकार का मत लीजिए, बस आपको धीरे धीरे, जैसे सीढ़ी चढ़ा जाता है छत पर जाने के लिए पहले एक सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर, ऐसे करके सोन बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं, उस पर पैर रखते हैं तो आप अपने गंतव्य स्थान छत पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही शिक्षा का भी एक माध्यम है, किसी चीज तैयारी करेंगे तो जो टीचर बताएंगे वो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तब आप अपने एम के लिए पहुंचेंगे, तब आप सफल होंगे, तभी आपकी परम के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलिए, आसानी से सफलता आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब क्या ये है, इसमें क्या होता है इसे देखिए, ये जो आपका टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसमें आपका जो दिया है एग्जाम्पल देखिए, दिया है एग्जाम्पल में दिया है कन्वर्ट 130 बेस ऑफ
10, बेस ऑफ 10। अब यहाँ ध्यान रखिए, कह रहा है इसमें द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल इज सिमिलर टू कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, द ओनली डिफरेंस इज बेस, यानी इसमें बेस का ही डिफरेंस होता है। किसका? बेस का ही डिफरेंस होता है। इन दिस नंबर सिस्टम वी हैव डिवाइड द बेस ऑफ 8। ऐसा, अच्छा आप बता देते हैं, ऊपर हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे? 2 से डिवाइड कर रहे थे। किससे? 2 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब इसमें हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। किससे? 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे दिया है टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका 130। अब इससे क्या करेंगे? ये आपका बेस तो 10 रहेगा ही, ठीक है, लेकिन अब 8 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए शेष कितना बचेगा वही आपको लिखना है, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, लिख देना रिमाइंडर। अब देखिए उसमें नहीं लिख पाए थे रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर जो बचेगा वही यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका लिखा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या है, तो इसको दीजिए, वह 8 1 जा 8 हो गया, क्या बचा? 8 के 8 हो गया, बचा कितना आपका? 5, तो 50 हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 8 छक 48, 8 छक 48, कितना बचा? 2 बच गया, है ना। फिर आप लिखेंगे 8 से, 8 दूना 16, क्या बच गया? 0 बच गया। फिर आपका क्या हो गया? अब ये 2 बच गया, क्या बचा है? 2, सॉरी ये नंबर एक्सप्रेस होने के लिए यहाँ है, ये आपका 2 यहाँ है, ये आपका 0 यहाँ है, और ये आपका जो 2 है यहाँ हो गया, ठीक है ना। यही आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसे नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं? 202, ये आपका हो गया। अब बेस आपका यहाँ 8 हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला, इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ देखिए जो बाइनरी नंबर था उसमें 2 से डिवाइड कर रहे थे। किससे? 2 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इसमें जो ऑक्टल नंबर है उसमें बेस 8 यानी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। यहाँ देखिए 8 से डिवाइड किया गया 16 आ गया, फिर 8 से डिवाइड किया गया तो आपका 8 दूना 16 आ गया, 0 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यही आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, 202 बेस 8 होगा, 202 का बेस 8 होगा, ठीक है। चलिए तुरंत इसे नोट डाउन कर लीजिए, टॉपिक को तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो बताइए, उस समस्या का सॉल्यूशन तुरंत निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए संभव होगा तो सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। चलिए अगला इसी टॉपिक हम लोग करते हैं, इसे क्लीन अप कर देते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं, किसी प्रकार की समस्या तो होगी नहीं। अगर दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। यहाँ मान लीजिए रखते हैं 180, 180 मान लीजिए रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको जनरेट कर रहे हैं। ये भी देखिए 8 से करना है तो क्या होगा? यहां से 8 दूना 16 हो जाएगा, बचा कितना आपका? 20, 2 बचा, नहीं सॉरी, हाँ 2 बच गया, 20 हो गया। तो 8 दूना 16 हो गया, क्या बच गया आपका? यहाँ आपका बच गया 4, ठीक है ना, 20 हुआ, 4 बच गया। फिर आप 8 से करेंगे, क्या किससे करेंगे? 8 से करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 दूना 16, क्या बच गया यहाँ? फटाफट बताइए क्या बच गया? यहाँ जो आपका बचा 8 दूना 16 और यहाँ आपका बचा है 6 बच गया, ठीक, ये 2 हो गया। तो इसका नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे? तो आपका क्या हो जाएगा? 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, ये 8, ठीक है ना। ऐसे इस बेस पे हम लोग करते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को करना होता है इसमें, ठीक है ना। किसमें? ऑक्टल के बेस में जो आपका नंबर है ऐसे ही सॉल्व करना होता है। चलिए यहाँ 8 से डिवाइड किए 4 आपका रिमाइंडर बचा, ये 8 से डिवाइड किए 6 रिमाइंडर बचा, ये 2 आपका रिमाइंडर बचा। अब नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे तो 2 6 4 और यही आपका क्या होगा? 8 बेस हो जाएगा और इसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और टाइप्स तो चेंज होगा अगले क्लास में, अभी क्लास में तो चेंज नहीं होगा, अगले क्लास में चेंज होगा। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्लास ओवर भी होने वाला है अभी। चलिए 150 ले लेते हैं, 150 लेते हैं। अब इसे हम लोग देखते हैं, 150 रख करके सॉल्व करते हैं। क्या रख करके? 150 रख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए 150 हम लोग रख करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए 150 रख लीजिए यहाँ, यहाँ क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, तो कितनी बार में जाएगा? 8 के 8 एक बार में जाएगा। आपका बचा कितना? 5 2 7 70 हो गया।
अट्ठा 64, 8 बार में अट्ठा 64 हो गया। जब 64 हो गया तो बचा कितना था यहाँ आपका 7 बचा था, तो 70 हो गया। अब बचा 8, अट्ठा 64 हो गया, तो आपका बचा कितना यहाँ 6 बच गया, ठीक है ना। चलिए फिर 8 से करिए, 8 दूना 16 हो गया, क्या बच गया 8 2 16 हो गया तो 2 बच गया, ये 2 हो गया आपका। नीचे से ऊपर जाइए, लिख दीजिए क्या क्या लिखेंगे 2 2 6 और यहाँ क्या आएगा बेस 8 हो जाएगा। तो यही आपको क्या है डेसिमल टू कन्वर्जन हो गया, यानी डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। क्या हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। दिस इज कॉल्ड डेसिमल टू ऑक्टल। दिस इज कॉल्ड डेसिमल टू ऑक्टल। इसे ही डेसिमल और से ऑक्टल कहते हैं, इसे ही डेसिमल से ऑक्टल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि टॉपिक यह आपका फिनिश होने वाला है और जो भी और अगला टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ करके फिर खत्म करेंगे, ठीक है ना। नोट डाउन तुरंत करिए, नोट डाउन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप लोग नोट डाउन करते नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपको एनर्जेटिकल बयां कर रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा क्योंकि आपके जीवन में बदलाव आ सकता है इन्हीं पंक्तियों के द्वारा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जिसके माध्यम से आपको इंटरटेनमेंट के साथ क्लासेस चलती है ताकि आपको किसी प्रकार की बोरियत ना महसूस हो और किसी प्रकार के टॉपिक में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है ना। हर टॉपिक को आपको इंटरटेनमेंट के साथ समझाया जाता है, खेल खेल में समझाया जाता है ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें, अपने एम की प्राप्ति करें। तो दोस्तों हमने ये टॉपिक आपको बताया, अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कांटेक्ट करें, हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर कांटेक्ट करें, हमारे इस ऐप पर आपको सबसे अच्छी सुविधा दिया गया है, ऐप पर आपको चैटिंग भी दिया गया है, आप ऐप से चैटिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग करके क्वेश्चन पूछ लीजिए जो नहीं समझ में आ रहा हो। लेकिन क्लासेस में तो आपको मैं ये गारंटी देता हूं, अगर क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, हर पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे का और टॉपिक हम लोग चलिए पढ़ रहे हैं। चलिए जो आगे टॉपिक आपका दिया हुआ है उसी टॉपिक को और हम लोग पढ़ते हैं। तो जो टॉपिक आपका है दोस्तों वह है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अभी पहला वाला ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके यह है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल यानी डेसिमल से हेक्साडेसिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। डेसिमल से हेक्साडेसिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। अगर किसी प्रकार की इसमें भी समस्या होगी जरूर बताइएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं आपको पढ़ दूं, बाकी उसको हम बता देंगे समझा देंगे। आप थ्योरेटिकल मत समझिए, थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लीजिए लेकिन लिखिएगा नहीं। ये आपको जो टॉपिक है मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। दिया है द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इज सिमिलर टू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी एंड डेसिमल टू ऑक्टल। जिस प्रकार आप डेसिमल से बाइनरी किए हैं, डेसिमल से ऑक्टल किए हैं, वैसे ही डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल करेंगे, ठीक है ना। The only difference is base. In this number system we have to divide the decimal number system is 16. यहाँ क्या कह रहा है, आपने क्या क्या सॉल्व किए। अब देखिए पहला टॉपिक में आपने सॉल्व किया डेसिमल टू क्या बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा आप लोग क्या समझे हैं डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। और तीसरा क्या आप समझने जा रहे हैं डेसिमल टू हेक्सा
डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इन्हीं तीनों के बारे में हमें पूर्ण रूप से समझ लिए। अगर यह पूरा आप समझ लिए तो समझ लीजिए आपका ये डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा खत्म हो गया, क्योंकि इसी टॉपिक को हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल के बारे में। और ये अभी क्या चला, पहला नंबर चल रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस। अभी क्या कौन सा, इसमें कौन सा बेस पढ़े हैं, 2 बेस पढ़े हैं। इसमें कौन सा बेस पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं। इसमें कौन सा बेस पढ़े हैं, इसमें आपका 16 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका बेस आपका 2 था, इसका बेस 8 था, इसका बेस 16 है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, बस इन्हीं सब का डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है, डिफरेंस इन्हीं सब का है, ठीक है ना। डिफरेंस इसी का केवल है, बाकी और किसी का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों शेयर करिए, और जो भी लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं उनको क्लास अटेंड करने के लिए लाइए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दिया है कन्वर्ट, एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1598 यानी 1598, बाहर बेस आपका क्या रहेगा 10। देखिए डेसिमल का यही बेस होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, तो डेसिमल दिया है इसलिए बेस 10 हो रहा है। अब जब कन्वर्ट हो रहा है तो बाइनरी आ रहा है, बेस 2 रह रहा है। अगर आपका आ रहा है ऑक्टल आ रहा है तो बेस 8 रह रहा है। अब आएगा हेक्साडेसिमल तो उसका बेस रहेगा 16, जो बेस रहेगा वो 16 रहेगा, ठीक है ना। तो इसी से पता चलता है कि आपका बेस क्या है, यानी 10 से ही पता चल रहा है कि यह आपका क्या है, यह आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। कोड समझ लीजिए इसे, कोड 10 हो गया किसका, डेसिमल, ठीक है। 2 हो गया किसका, बाइनरी। 8 हो गया किसका, ऑक्टल। और आपका 16 हो गया क्या, ये हेक्सा, ठीक है ना। ये आपका डेसिमल का बेस हो गया, ये आपका बी जो है बाइनरी का 2 हो गया, ऑक्टल का 8 हो गया, हेक्साडेसिमल का 16 हो गया, यही आपका बेस है, ठीक है। चलिए ये उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्या कन्वर्ट करने का रहा है, टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपको क्या है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में जब हम लोग पढ़ेंगे वह टॉपिक क्या है, अब ध्यान पूर्वक देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। बेस क्या है, बस बेस को देखिए, बेबी को बेस पसंद है बस। तो यहाँ क्या है, इस बेबी को क्या पसंद है, इस बेबी को क्या पसंद है बताइए, इस बेबी को 16 बेस पसंद है, क्या 16 बेस पसंद है, यानी हेक्साडेसिमल बेबी को 16 बेस पसंद है। चलिए तो बेस पसंद करिए और 98 अब करिए 16 से, कितनी बार में जाएगा, 16 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जा रहा है, 16 9 9 6 के 54 को 4 और 9 के 9 9 5 14 144 हो गया। बचा कितना यहाँ आपका 6 और 9 6 15, 9 6 15 हो गया। तो यहाँ आपका चला गया कितना, इधर चला गया 9 6 15, 15 इधर चला गया, तो यहाँ भी कितनी बार गया 9 बार गया। तो यहाँ कितना बचा शेषफल 14 बचा, कितना बचा 14, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 16 का करिए, 16 पचे 80, ठीक है। चलिए यहां आप देखेंगे 16 से तो यह क्या होगा 99 हो गया। अब 99 जब हो गया तो यहाँ कितनी बार कितना होगा, 16 पचे 80 होगा, कितना 16 पचे 80 हो गया, 16 पचे क्या हो गया 80 हो गया। अब सॉरी 16 छक्का 96 भी होगा, ठीक है ना, 16 छक्के 96 होगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से क्या बच रहा है 3 बच रहा है, क्या बच रहा है 3। अब यहाँ आप क्या होगा, ये भी आपका यहाँ चला जाएगा, क्या ये भी आपका यहाँ चला जाएगा। तो अब क्या होगा 6 3, अब यहाँ लिख सकते हैं क्या 6 3 और 14, और बाहर क्या लिखेंगे, बाहर आपका ये 16 है तो बेस आपका 16 हो गया, ठीक है ना, बेस क्या हो गया 16 हो गया। तो 1598 का ये आ गया। अब आप देखिए 63 आ गया तो 63 ऐसे लिख दीजिए। बाकी जो 14 है वो कोड किसका था ये बता दीजिए आप, 14 कोड किसका था, हम लिखवाए थे ना, ए का कोड, बी का कोड, सी का, डी का, ई का। तो हेक्साडेसिमल में यही चेंज हो जाएगा, उसका कोड लिखा जाएगा। तो 14 कोड क्या था, ई था, 14 कोड क्या था ई। बाहर आप क्या लिख देंगे
बाहर फटाफट बताइए क्या लिखेंगे 16, क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, ठीक है ना 16 है, आप इसका बाहर ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका फिनिश करते हैं ही, यानी कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल नंबर, ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल आपका फिनिश हो गया। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? अगर आज क्लास आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा। और उम्मीद है ABCD ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। यहाँ इसका नंबर भी बताए थे, ये भी सब बताए थे, सब कुछ आपको टोटल हम आपको बता दिए थे। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो और आप 100% श्योर हो, और 100% श्योर हो ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना होगा अपने एम की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस सेट जल्द ही होने वाला है, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपका नोट्स सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। आप जाकर के ऐप पर ही सभी का लिंक दिया हुआ है सोशल मीडिया का, आप वहां जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। वहां से फॉलो कर लेंगे, सब कुछ आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो दोस्तों आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले दिन अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, और यानी सेकंड नंबर टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।